बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग है। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का। चंड कौशिक की कहानी जगत में विख्यात है। चंड कौशिक की कहानी जगत में विख्यात है। क्रोध के आवेश में हुआ पतित महान है। क्रोध के आवेश में हुआ पतित महान। संबोधि से जीवन का, संबोधि से जीवन का हुआ आत्मोत्थान है। संबोधि से जीवन का हुआ आत्मोत्थान है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग। जो ना मारे क्रोध को भोगे कष्ट अपार है। जो ना मारे क्रोध को भोगे कष्ट। सदा क्रोध को वश करो, यही ज्ञान का सार है। सदा क्रोध को वश करो, यही ज्ञान का। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने क्रोध को जीत लिया, मिलता हर्ष अपार है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मिलता हर्ष अपार है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का। क्षमा बराबर धर्म नहीं, क्रोध महाचंडाल है। क्षमा बराबर धर्म नहीं, क्रोध महाचंडाल। क्रोध जब होता अंदर, बुद्धि होती बाहर है। क्रोध जब होता अंदर, बुद्धि होती बाहर। क्षमा जिसके जीवन में, क्षमा जिसके जीवन में, वही बुद्ध महावीर है। क्षमा जिसके जीवन में, वही बुद्ध महावीर है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता होता न उद्धार। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का। बंदे अरे तू सोच जरा, एक तीर तिन कष्ट है। तेजस रे तू सोच जरा, एक तीर तिन कष्ट है। क्रोध तन को मन को ज्ञान करता भ्रष्ट है। क्रोध तन को मन को ज्ञान करता
बिना त्यागे क्रोध को, बिना त्यागे क्रोध को होता न कल्याण है। बिना त्यागे क्रोध को होता न कल्याण है। दिल में यदि न समता हो, होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता हो, होता न। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग है। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग है। दिल में यदि न समता हो, होता न उद्धार है। दिल में यदि न समता हो, होता न उद्धार है। क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध पतन का मार्ग है। क्रोध पतन का मार्ग है। दाना गुरु श्री राम मुनि को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, दिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, महाशरमन पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी
गुरु भगवंतों की सदा का जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं, बोलने का भाव रखेंगे, समझने का प्रयास हम सभी करेंगे। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति करनी है तो अपने आप कर, भक्ति करनी है तो अपने आप कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप। मन के मंदिर में वो आएगा नजर, मन के मंदिर में वो आएगा नजर, पहले मन के आईने को साफ कर, पहले मन के आईने को साफ कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, दो घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से कोई भी माप हो जाए तो, भूल से कोई भी पाप हो जाए तो, बैठ कर एकांत पश्चाताप कर, बैठ कर एकांत
पश्चाताप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप। राह में कांटे बड़े बेमोल हैं। राह में कांटे बड़े बेमोल हैं। हर कदम रखना संभल कर नाप कर। हर कदम रखना संभल कर नाप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। एक होता है पाप, एक होता है जाप और एक होता है पुण्य और एक होता है अपराध। क्या बोला मैंने? एक होता है पाप और दूसरा होता है अपराध और तीसरा होता है जाप। पाप जाप अपराध। क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये मन इतनी जल्दी जाप तरफ नहीं मुड़ता, कुछ अच्छे की तरफ नहीं मुड़ता, जितनी जल्दी पाप की ओर भागता है, पाप की ओर दौड़ता है। इसलिए कहा दोनों ही समाधान हो गए। अगर तुम पाप करते हो, अगर भूल से भी पाप हो गया तो एकांत में जाकर उसका पश्चाताप कर लो, हो जाएगा समाधान। समाधान निकल जाएगा। इसलिए मन को समझाने का प्रयास किया बार बार कि मन को समझाइए, चेतिए, जागृत होइए और जागृत होकर, क्योंकि ये जो पाप है ये पाप हमारे मन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पाप हमारे
मन से जुड़ा है, क्योंकि जो पाप होता है वो पाप कहाँ आता है? पहले वो पाप मन के अंदर आता है। तो ये मन से जुड़ा हुआ है पाप, और पाप कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी बैठकर आप कर सकते हो। धर्म स्थान में बैठकर भी आप क्या कर सकते हो? पाप कर सकते हो। कि अगर मन के अंदर थोड़ी सी भी खटास आ गई तो समझ लीजिए क्या हो गया? पाप हो गया, क्योंकि पाप मन से जुड़ा है और अपराध तन से जुड़ा है। पाप मन से जुड़ा है और अपराध तन से जुड़ा हुआ है। और जो जाप है, जो धर्म है, जो परमात्मा है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो अंदर से जुड़ा हुआ है, वो भावों से जुड़ा हुआ है, वो विचारों से जुड़ा हुआ है। देखिए, विचारों से आप पाप भी कर सकते हो और विचारों से आप धर्म ध्यान भी कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि पाप करने के लिए मन बड़ा बेचैन रहता है, तैयार रहता है। लेकिन उस मन को ये कह दिया जाए कि पाप नहीं करना, तो उन्हें क्या करना है? जाप करना है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल से मानता है। और इसीलिए तो हम दुखी हैं, इसीलिए तो हम परेशान हैं कि हम मन के कहे अनुसार चलते हैं, मन के मुताबिक चलते हैं, मन मुखी होकर चलते हैं। जैसा हमारे को मन चलाता है, जैसा मन हमारे को कहता है, हम वैसे ही चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो भटक जाते हैं, तभी तो आत्मा का पतन हो जाता है। अगर हम दिल के कहे अनुसार चलते, दिल के कहने पर चलते, तो पाप से हम क्या हो जाते? पाप से हम बच जाते। जब हम मन के कहे अनुसार चलते हैं, तब हम पाप का बंध कर लेते हैं, पाप का बंधन कर लेते हैं। और जब हम दिल के कहे अनुसार चलते हैं, तो हम पापों की निर्जरा कर लेते हैं। तो आपके समक्ष चर्चा चल रही वाणी की, ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वाणी को जिसने समझ लिया तो समझ लिए उसका जीवन क्या हो गया? उसका जीवन संवर गया, उसका जीवन सुधर गया, उसके जीवन के अंदर खुशहाली आ गई, उसके जीवन के अंदर आनंद शांति आ गई। अन्नम जलम सुभाषितम, कल आपने सुना था, पहला शब्द क्या था? अन्न, जल। पहला शब्द था जल और दूसरा शब्द अन्न, और तीसरा जो शब्द है वो क्या है? सुभाषितम। जिस आदमी की प्यास बुझ जाती है ना, प्यास लगी है तो किसकी याद आती है? पानी की याद आती है। अगर प्यास लगी है तो पानी की याद आएगी, तो फिर आदमी पानी के पास दौड़ेगा, पानी पिएगा, तो प्यास क्या हो जाएगी? प्यास बुझ जाएगी। जिस आदमी की प्यास बुझी होती है और जिस आदमी का पेट भरा होता है, जिस आदमी की प्यास बुझी होती है और जिस आदमी का पेट भरा होता है, फिर उसे तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि प्यास क्या हो गई? प्यास बुझ गई, पेट अब भर गया। अब उसको
तीसरी चीज की क्या पड़ती है? तीसरी चीज की उसको जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? तीसरी चीज वो कौन सी है? किसकी जरूरत पड़ती है उसको? सुभाषित वचनों की। किसकी? सुभाषित वचनों की। आदमी के पास खाने के लिए भी अच्छा है। आदमी के पास खाने के लिए भी अच्छा है, पीने को भी अच्छा है, लेकिन घर के अंदर अगर बोलने वाले अच्छे ना हो, घर के अंदर बोलने वाले अगर अच्छे ना हो, देखो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है, पीने के लिए भी अच्छा है, पहनने के लिए भी अच्छा है, रहने के लिए भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस घर के अंदर बोलने वाले अच्छे ना हो, तो सब अन्न जल के ऊपर पानी फिर जाता है। किसके ऊपर फिर जाता है? अन्न जल के ऊपर क्या फिर जाता है? अन्न जल के ऊपर पानी फिर जाता है। यानी वचन की भी क्या कीमत है, वचन भी कितने महत्वपूर्ण है। जिनके घरों में दौलत की कमी नहीं है, जिनके घरों के अंदर कोई दौलत की कोई कमी नहीं है, अन्न का भंडार है, अन्न भरा हुआ है, पानी भी है, कुएं भी है, सब कुछ है घर के अंदर, लेकिन जिस घर के अंदर कलहकारी वचन बोले जाते हो, जिस घर के अंदर कलहकारी, समझ गए ना? कलहकारी, कलह करने वाले, झगड़ा करने वाले, जिस घर के अंदर कलहकारी वचन बोले जाते हो, और जिस घर के अंदर पग पग पर ताने मारे जाते हो, जिस घर के अंदर पग पग पर जलील किया जाता हो, तब पता चलता है कि वचनों की क्या कीमत होती है, इन शब्दों की क्या कीमत होती है। मीठे वचन बहुत अनमोल होते हैं। मीठे शब्द, मीठी वाणी, मीठे वचन बहुत अनमोल होते हैं। मीठे वचन नई जिंदगी दे देते हैं। कई बार अगर हमने किसी के सामने कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, मीठे शब्दों का प्रयोग किया, तो वो मीठे शब्द सुनकर उसकी जिंदगी के अंदर ही कई बार क्या आ जाता है? जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ जाता है। उसको एक नई राह मिल जाती है, उसको एक नया रास्ता मिल जाता है, उसको एक नया मार्ग मिल जाता है, एक नई जिंदगी उसको मिल जाया करती है। देखिए, एक निराश मरीज, बीमार व्यक्ति जो निराश हो चुका है, जो उदास हो चुका है, जो मरीज हो चुका है, जो बीमार है, जो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। किसके पास गया? डॉक्टर के पास कौन जाता है? कौन जाएगा डॉक्टर के पास? डॉक्टर की कब याद आती है? वैसे तो कोई डॉक्टर को पूछेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर की कब याद आती है? जब व्यक्ति क्या होता है? जब व्यक्ति बीमार होता है, कोई बीमारी शरीर के अंदर लग जाती है, शरीर से कोई बीमारी जुड़ जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति को डॉक्टर की याद आती है। तो जो मरीज है, जो बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, नो टेंशन, तुम चिंता मत करो, तुम फिकर मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो जब मैं हूं तो चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे को क्या कर दूंगा? मैं तेरे को सही कर दूंगा, मैं तेरे को स्वस्थ कर दूंगा, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। केवल ये 2 शब्द बोले हैं कि मैं हूं, नो टेंशन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को क्या कर दूंगा?
तेरे को ठीक कर दूंगा, ये दो शब्द बोले हैं। तो उस समय ये दो मीठे शब्द सुनकर वो निराश मरीज, निराश व्यक्ति, वो बीमार व्यक्ति, उस व्यक्ति के चेहरे पर क्या आ जाती है? मुस्कान आ जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है और उसका चेहरा प्रसन्नता से भर जाता है। उसके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का संचार होने लग जाता है। बस इतने ही कहा कि तू चिंता मत कर, और वो भी मुस्कुराते हुए इतना कहा कि तू चिंता मत कर। चेहरे के ऊपर क्या आ जाती है? चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है। और एक बात मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मित्रों के पास क्यों जाते हो? है ना, मित्र तो होंगे, आपके भी मित्र होंगे, आपकी भी सहेलियां होगी। तो आप अपने मित्रों के पास, अपनी सहेलियों के पास किस लिए जाते हो? इसलिए जाते हो ना अपने मित्रों के पास कि आपको उनसे दो शब्द, मीठे शब्द, आपको उनसे दो मीठे शब्द सुनने को मिलेंगे। और आप संतों के पास किस लिए आते हो? संतों के पास, गुरुओं के पास, गुरु भगवंतों के पास किस लिए आते हो? कि हमारे को प्यार भरा आशीर्वाद, संतों के पास इसलिए आते हैं ना कि हमारे को प्यार भरा आशीर्वाद मिलेगा, हमारे को प्यार भरे कुछ शब्द मिलेंगे, हमारे को प्यार भरे कुछ आशीर्वाद मिलेगा। हम गुरुओं के पास जाएंगे तो हमारे को वहां पर हमारे को सहारा मिलेगा, कुछ हमारे को संबल मिलेगा, कुछ हमारे को मंगलवाणी सुनने को मिलेगी, कुछ हमारे को जिनवाणी सुनने को मिलेगी, कुछ हमारे को मंगल पाठ सुनने को मिलेगा, कुछ भगवान के शब्द, कुछ परमात्मा के शब्द, कुछ अरिहंत परमात्मा के वाणी या अरिहंत परमात्मा के शब्द हमारे कानों के अंदर पड़ेंगे। इन शब्दों की बहुत कीमत होती है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु चारे रतन संख्या विद्यते। चारे रतन संख्या विद्यते मूढ़ै पाषाण खंडेषु। कहा कि वो मूर्ख है, वो मूढ़ै पाषाण खंडेषु। कहा कि वो मूर्ख है, वो भोले हैं, वो नादान हैं, जो पत्थर के टुकड़ों को रतन की संज्ञा देते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु चारे रतन संज्ञा विद्यते। वो मूर्ख है, वो भोले हैं, जो पत्थर के टुकड़ों को रतन की क्या देते हैं? रतन की संज्ञा देते हैं। उनको रतन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम उनको, जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रतन बोलते हैं। जो उन हीरे जवाहरात है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रतन बोलते हैं। अरे भैया, असली रतन तो तीन ही हैं। असली रतन तो तीन ही हैं, जल, अन्न और सुभाषितम वचन। हीरे ज्वारात ये जो जेवर बनकर हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। हीरे जवाहरात जो जेवर बनकर, समझ गए ना, जेवर है ना, जेवर बहुत पसंद है हमारे
है ना, महिलाओं को जेवर बड़े पसंद होते हैं। तो ये जो हीरे जवाहरात हैं, ये जेवर बनकर हमारे शरीर की क्या बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की शोभा, हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन दिल को सकून तो मीठे बचनों से ही मिला करता है। शरीर सजा का सजा रह जाता है अगर दिल कसमसाता रह गया, अगर दिल के अंदर खटास रह गई तो उस वक्त पता चलता है कि मूड है वो जो पत्थरों को रतन समझ चुके हैं, या रतन समझ लिया है जिन्होंने। यहाँ पर एक सुंदर दास हुए, एक हिंदी के कवि हुए, बड़े गजब के कवि हुए हिंदी के। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के वो क्या हुए, कवि हुए। तो उन्होंने यहाँ पर चार पंक्तियां दी। उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है इस वचन का, इस वाणी का, इन शब्दों का। तो वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बचन ते तोरी मिटे बचन विरोध होए, बचन ते दूरी मिटे बचन विरोध होए, बचन ते राग बड़े बचन दिवेश जो, बचन ते ज्वाला उठे बचन ते शीत होए, बचन ते मुदित बचन ते ही रोष जो, बचन ते प्यारो लागे बचन ते दूर भागे, बचन ते मुरझाए बचन ते पोष जो, सुंदर कहत है बचन को ये भेद ऐसे, सुंदर कहत है बचन को ये भेद ऐसो, बचन ते बंद होए बचन ते मोक्ष जो, बचन ते बंद होए बचन ते मोक्ष जो। ये बचन की बड़ी करामात है। बचन ते दूरी मिटे, बचन ते दूरी मिटे। बचन एक ऐसा है जो दूरी को क्या कर देता है, जो दूरी को मिटा देता है, दूरी को जो खत्म कर देता है। बचन विरोध होए, बचन ते दूरी मिटे, बचन ते विरोध होए। और बचन की ऐसी है जो विरोध खड़ा, एक बचन ऐसा है जो दूरी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन एक वचन ऐसा भी है जो विरोध को क्या कर देता है, विरोध को खड़ा कर देता है। दो आदमियों के बीच में जो निकटता है, दो आदमियों के बीच के अंदर जो निकटता है और दूरी की जो वजह है, जो निकटता है और दूरी की जो वजह है, उसमें 90% किसका खेल है, इस जुबान का ही खेल है, इस वाणी का ही खेल है, इन शब्दों का ही खेल है कि आदमी वाणी सुनकर पास आ जाता है और वाणी सुनकर दूर भाग जाता है। बचन ते दूरी मिटे बचन विरोध होए, बचन ते दूरी मिटे बचन विरोध होए। बचन से ही दूरी मिट जाया करती है और बचन से ही विरोध शुरू हो जाता है। अगर हमने किसी के मान सम्मान के खिलाफ, अगर हमने किसी के मान सम्मान के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी है ना, टिप्पणी है ना, कर देते हैं ना, टिप्पणी कर देते हैं। अगर हमने किसी के मान सम्मान के खिलाफ कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कोई टिप्पणी कर दी, हमने अगर किसी को जलील कर दिया, अगर हमने किसी को नीचा दिखा दिया, फिर वो आपका चेहरा देखना भी पसंद
बोलो बोलो, वो आपको देखना पसंद करेगा? वो आपसे बोलना पसंद करेगा? वो आपके पास आएगा? नहीं आएगा। अगर हमने किसी को जलील किया है तो वो आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेगा। क्या खेल है इस जुबान का, क्या जादू है इस जुबान के अंदर कि अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। ये जुबान की वजह से ही होता है, ये शब्दों की वजह से ही होता है। बचन ते राग बड़े, बचन ते द्वेष जू, बचन ते राग बड़े, बचन ते द्वेष जू। बचन से अटैचमेंट हो जाती है, बचन के द्वारा क्या हो जाती है? एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है। तो दो मीठे बोल बोलो तो आदमी पास आ जाता है। इतनी ताकत है इन मीठे बोलों में कि अगर मीठे बोल, हम 2 शब्द मीठे बोलते हैं तो आदमी क्या आ जाता है? पास आ जाता है, आदमी निकट आ जाता है। और दूर कितना ही दूर, चाहे वो कितना ही क्यों ना दूर हो, वो पास में आ जाता है। और कड़वे वचनों से आदमी, कठोर वचनों से आदमी, चाहे पड़ोस में भी क्यों ना हो, चाहे आपके पास भी क्यों ना हो, रहता हो वो आदमी, तो आप में वो भी बोलचाल अगर बंद हो तो द्वेष बढ़ता चला जाता है, दूरी बढ़ती चली जाती है। बचन ते ज्वाला होए, बचन ते ज्वाला होए, बचन ते शीत होए, बचन ते ज्वाला होए, बचन ते शीत होए। ये जुबान का खेल है कि बचन से ही क्या आ जाता है? बचन से ही उबाल आ जाता है। बचन के द्वारा ज्वाला उठ जाती है, ज्वाला आ जाती है। और एक बात ऐसी बोल दो, एक शब्द ऐसा बोल दो अपने मुंह से, अपनी जिह्वा के द्वारा, अगर वो शब्द के अंदर कठोरता है, अगर उस शब्द के अंदर कुछ ऐसी वैसी बात है, तो सुनने वाले को एकदम क्या आ जाएगा? उबाल आ जाएगा। घर का अगर वातावरण अच्छा है, घर का वातावरण अगर अच्छा है, अगर घर शांत है, तो वो भी एकदम घर का वातावरण क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। घर का वातावरण भी अशांत हो जाता है। इन शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है कि घर के अंदर भी कलह हो जाती है, घर के अंदर भी झगड़ा हो जाता है, घर के अंदर भी दंगा फसाद हो जाता है। ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, वो तो माइक के अंदर बोलकर चले जाते हैं, है ना। बड़े बड़े जब नेता होते हैं, रैलियां निकलती है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो जब आते हैं तो माइक में बोलकर वो तो चले जाते हैं। और जनता के बीच में आग लगा जाते हैं, जनता के बीच में आग लग जाती है। और फिर वो जब आग लग जाती है तो फिर वो फटाफट अपनी गाड़ी, अपनी कार में बैठेंगे और निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। और आम जनता उनके वचनों की शिकार हो जाती है, फिर दंगा होना शुरू हो जाता है। तो ये दोगलापना जो जीवन के अंदर होता है, तो ये जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब जाकर कलह और झगड़ा शुरू हो जाता है। देखिए, जुबान पानी का भी काम करती है। ये जो जुबान है पानी का भी काम करती है, और ये जुबान
आग का भी काम करती है। बचनते मुदित बचनते ही रोष जूं, बचनते मुदित बचनते ही रोष जूं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने से बोलने वाला तो प्यारा लगता ही लगता है, लेकिन अगर वो प्यार से कहता है, प्यार से बोलता है कि तू कितना प्यारा लग रहा है, तू कितना प्यारा लग रहा है, तू कितना अच्छा लग रहा है, तू कितना सोना लग रहा है, ऐसे शब्द जब कोई किसी के सामने बोलते हैं तो उसके अंदर गुदगुदी होने लग जाती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होने लग जाता है। कोई हमारे लिए अच्छे कमेंट्स पास करता है ना, है पास करता है, तो उस समय हमारे दिल को क्या लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है कि अगर हम ये कह दे किसी को कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो, है ना, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, और तुम जब बोलते हो तो बोलते वक्त तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो आदमी को तसल्ली सी मिल जाती है, आदमी को अच्छा सा लगता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आदमी को सुनने से आदमी के अंदर क्या आ जाता है, आदमी के अंदर रोष आ जाता है, आदमी के अंदर क्रोध आ जाता है, आदमी के अंदर आक्रोश आ जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, बचन ते प्यारा लागे बचन ते दूर भागे, बचन ते प्यारा लागे बचन ते दूर भागे। बचन ही तो है जिससे आदमी प्यारा लगता है, आदमी अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि आदमी को चाम प्यारा नहीं, आदमी को चाम प्यारा नहीं, आदमी को तो बोली प्यारी लगती है, बोली अच्छी लगती है। बचन ते प्यारो लागे बचन से दूर भागे। तो एक ही ऐसा वचन है कि बचन से आदमी प्यारा लगता है और बचन से ही आदमी दूर होने लग जाता है, दूर भागने लग जाता है। बचन ते मुरझाए बचन ते कोस जूं, बचन ते मुरझाए बचन ते कोस जूं। एक शब्द ऐसा बोल दो कि आदमी का चेहरा क्या हो जाता है, आदमी का चेहरा मुरझा जाता है। बचन ते मुरझाए बचन ते मुरझाए। अगर हमने कोई ऐसा शब्द बोल दिया और उस शब्द को सुनकर आदमी का चेहरा क्या हो जाता है, आदमी का चेहरा उतर जाता है, आदमी का चेहरा मुरझा जाता है। और एक शब्द ऐसा है बोल दो कि आदमी का चेहरा क्या हो जाता है, आदमी का चेहरा खिल जाता है, आदमी के चेहरे के ऊपर खिलावट आ जाती है। बचन ते बंद होए बचन ते मोक्ष जूं, बचन ते बंद होए बचन ते मोक्ष जूं। ये जुबान का ही खेल है कि आदमी वचनों से ही कर्म बंद कर लेता है, आदमी वचनों के द्वारा ही, वचनों से ही कर्मों का क्या कर लेता है, कर्मों का बंद कर लेता है। और वचनों से ही आदमी कर्म को काट लेता है, वचनों से ही आदमी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। और वचन से ही मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाया करती है। ये है वचनों की करामात, ये है मीठे वचनों का महत्व जीवन के अंदर। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने। क्या जो गम किसी को हमने दिए
वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं ये 12 जूते? ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आपने सुना था कि गोविंद सिंह ने राजा चंद्रसेन को अपनी गद्दी के ऊपर बिठा दिया। क्यों बिठाया? सम्मान की इच्छा से, सम्मान देने की इच्छा से गोविंद सिंह ने राजा चंद्रसेन को क्या दिया? सम्मान दिया। क्योंकि राजा ने एक बात कही थी कि मैं जैन धर्म को फॉलो करता हूं, मैं जैन धर्म को मानता हूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये दिल बेईमान हो गया और मैं अपनी दीवार को सजाने के लिए उस हिरण के ऊपर मैंने तीर छोड़ दिया। ये दिल बेईमान हो गया मेरा। मैं ऐसा पाप करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से ये पाप हो गया। जब ये कहा चंद्रसेन ने गोविंद सिंह को, तो गोविंद सिंह ने एक बात कही कि घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में। जो घुटनों के बल चलते हैं वो क्या खाक गिरेंगे? जो घुटनों के बल चलते हैं वो क्या खाक गिरेंगे? इसका यही मतलब है कि जो कभी कभी धर्म ध्यान करते हैं उनसे पाप हो जाता है। जो कभी धर्म ध्यान करते हैं तो उनसे क्या हो जाता है? उनसे पाप हो जाता है। और जो 24 घंटे ही पाप में लगे रहते हैं, जो 24 घंटे ही पाप में लगे रहते हैं, तो वो तो पाप कर ही रहे ऑलरेडी। वो तो पाप कर ही रहे हैं, उनसे तो पाप हो ही रहा है। तो कहा कि राजन, बस आपने एक काम करना है, क्योंकि मैं अभी ना समझ हूं। मैं क्या हूं? अभी मैं ना समझ हूं। अभी मैं नया क्या हूं? नया राजा बना हूं। बस आपने मेरे को निरीक्षण परीक्षण देना है कि राज्य को कैसे चलाया जाता है, राज्य को कैसे चलाना है, प्रजा का कैसे ध्यान रखना है, बस यही देना है। और राजन, मैं तुम्हारे को एक बात बतलाऊं, मेरे मन के अंदर बार बार यही भाव आते हैं, यही मन करता है कि मैं तुम्हारे को अपना पिता बना लूं। मैं तुम्हारे को अपना क्या बना लूं? पिता बना लूं। देखिए भाई, खून तो खून ही है। खून किसका है? राजा चंद्रसेन का है। लेकिन राजन, पता नहीं मेरे मन के अंदर यही बार बार भाव आते हैं कि मैं तुम्हारे को क्या बना लूं? मैं तुम्हारे को पिता बना लूं। और राजन, मेरा भी कोई पिता नहीं है। किसी बाबा ने मेरा क्या किया? मेरा पालन पोषण किया। देखिए, यहां पर उन्होंने नाम नहीं बताया, नाम छिपा लिया है। क्यों छिपाया? कि इसको अभी रहस्य ही रहने दीजिए। बाबा लालगिरी का नाम नहीं लिया। कहा कि किसी बाबा ने मेरा क्या किया है? पालन पोषण किया है। मेरा भी कोई पिता नहीं है। बस मैं तुम्हारे को अपना पिता मानता हूं। जब इतना सुना राजा ने, तो राजा की आंखों में
राजा की आंखों में आंसू आ गए और एकदम गोविंद सिंह को पकड़ा और अपनी छाती से लगा लिया। देखिए कमाल की बात है, पिता पुत्र गले मिल रहे हैं, पिता पुत्र गले मिल रहे हैं, लेकिन राजा को भी नहीं पता कि ये मेरा पुत्र है, और गोविंद सिंह को भी नहीं पता कि ये मेरा पिता है। कहा कि बस आपने यहीं पर रहना है, आपने कहीं जाना नहीं है। तो राजा चंद्रसेन ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं जाना तो नहीं चाहता चंपापुरी, लेकिन मैं चंपापुरी वासियों को बिना बताए आया हूं, उनको नहीं पता है, मेरे को एक बार तो जाना पड़ेगा। यूं करते करते 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। यूं करते करते 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद चंद्रसेन चंपापुरी जाता है। सबको पता लगा कि हमारा राजा आ गया है। सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सुबुद्धि महामंत्री को भी मालूम पड़ा कि हमारा राजा आ गया है। सबने सांस ली कि हमारा राजा क्या है, सुरक्षित, हमारा राजा सुरक्षित है। जैसे ही चंद्रसेन पहुंचा, सुबुद्धि सामने आया, और जैसे ही सुबुद्धि सामने आया तो राजा ने कहा कि मेरे को खजाना मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? मेरे को खजाना मिल गया, मैं अमीर हो गया। मैं क्या हो गया? मैं अमीर हो गया। तो सुबुद्धि ने कहा कि राजन, तुम जैसे गए थे वैसे ही आए हो, अकेले गए थे और अकेले ही आए हो। आप कहते हो कि मेरे को खजाना मिल गया, मैं अमीर हो गया। हाँ सुबुद्धि, मैं अमीर हो गया। आनंदपुर का जो राजा है, जिसका नाम है गोविंद सिंह, उसने मेरे को अपना पिता मान लिया है, और मैंने भी गोविंद सिंह को दिल से अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। बस मैं तो ये राज्य भी, चंपापुरी का राज्य भी गोविंद सिंह को दे दूंगा, गोविंद सिंह को सौंप दूंगा। राजा बड़ा खुश है, राजा बड़ा प्रसन्न है। अंतपुर में पहुंच गया, जहां पर 12 की 12 रानियां थी, वहां पर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा सारी की सारी आ गई और आकर कहने लगी, जी आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूं। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आप इतने दिन हो गए, 6 महीने बीत गए और आप इतनी लेट आए हो। हमारे को तो चिंता हो गई थी। पता नहीं हमारे स्वामी जी कहाँ चले गए, कैसे हैं, कैसे रह रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे। कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं क्या हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं। तो भानुवती ने कहा कि आप कह रहे थे कि गोविंद सिंह और आनंदपुर का कोई राजा है और उसको तुम ये राज्य देना चाहते हो, लेकिन आप तो ये कहा करते थे कि जो तुम्हारा भाई है अरिदमन का जो बेटा है, उस जो मेरा भतीजा है, कि मैं तुम्हारे भतीजे को ये राज्य दे दूंगा, और तुम कह रहे हो कि मैं गोविंद सिंह को दूंगा। ये कैसे, ये क्या? कहा कि भोली, अभी तो मैंने कहा ही है। कौन सा मैंने गोविंद सिंह को अभी गोद लिया है? अभी कोई गोद नहीं लिया, अभी मैंने कहा है, जैसे समय आएगा, जैसे वक्त आएगा, उस समय सोच लेंगे। और भोली, अगर तू गोविंद सिंह को एक बार अपनी आंखों से देख लेगी ना, तो देखते ही तो क्या हो जाएगी, उस पे दीवानी हो जाएगी। इतना अच्छा राजा है, और उसने मेरे को क्या माना है, उसने मेरे को बाप माना है, वो मेरा बेटा है। तू एक बार देख तो सही उसको। कहा कि ठीक है,
समय हो गया। फिर देखेंगे जैसा क्या होता है। वीर नाम के हीर मोती गुरु नाम के हीर मोती प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गले गले।